नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष की गाड़ी बीच सड़क पर खड़े होने के कारण 1 घंटे तक शनिवारा रोड का ट्रैफिक जाम रहा। इस पूरे मामले में एसपी का कहना है कि व्यवस्था सुधारेगी। महाराष्ट्र के एक भाजपा नेता ने शनिवारा रोड पर करीब 1 घंटे तक कार बेतरतीब ढंग से खड़ी रखी। यातायात पुलिस जवान कार चालक को ढूंढता रहा। बाद में पता चला कार भाजपा जलगांव के उपाध्यक्ष की है। यातायात आरक्षक राजेंद्र मेहरा ने काफी तलाश की तो जलगांव का भाजपा नेता बुरहानपुर के जिला महामंत्री लक्ष्मण महाजन के साथ चाय पीते नजर आए। जैसे ही आरक्षक ने वाहन को थाने ले जाने की बात कही, अन्य भाजपा नेता यहां पहुंच गए और अपना रसूख दिखाकर वाहन वहां से ले गए, परंतु इसके कारण करीब 1 घंटे तक शनिवारा रोड पर यातायात बाधित होता रहा। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मामले की जाँच कराएगी और अगर वाहन चालक गलत निकला तो कार्रवाई की जाएगी। उन लोग जो भी घटनाक्रम है इसके बारे में जानकारी लेकर मैं बता दूँगा कि क्या कार्य आगे जो व्यवस्था बना दी जाए। बाकी अगर कोई घटनाक्रम हुआ है तो उसकी जांच करके और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और जो शनिवारा चौराहा है उसमें पहले भी कुछ इस तरीके की चीज़ आई थी। काफ़ी जो है वो व्यस्ततम चौराहा है, उसकी व्यवस्था के लिए बताया गया था। एक ट्रैफिक सिग्नल के बारे में भी वहाँ पर बताया गया हुआ है, उसको हम लोग जल्द से जल्द कंप्लाई करवा देंगे। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी है, जिसकी अंतिम रिहर्सल कलेक्टर एसपी की निगरानी में की गई। इस बार स्कूली बच्चे न होने के कारण स्कूल की शिक्षिकाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देना पड़ेगी। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जिला मुख्यालय पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्य कार्यक्रम हर साल की तरह इस साल भी नेहरू स्टेडियम ग्राउंड पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें इस बार कोरोना गाइडलाइन के अनुसार पूरे आयोजन किए जाना है। इस बार केवल 5 प्लाटून मार्च पास्ट प्रस्तुति देंगे और 6 सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाना है। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर मास्क का होना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाएगा। प्रशासन तैयारियां कर रहा है, ज्यादा भीड़ इकट्ठा न हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। अंतिम दिन कलेक्टर प्रवीण सिंह एसपी राहुल कुमार स्टेडियम पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह की प्रस्तुतियों को देखकर उनका चयन किया। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने मौजूद अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वो शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कर समारोह की तैयारियां पूरी करें। इस बार कक्षा 10वीं के बच्चों को प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिस कारण उनके स्कूलों के शिक्षकों शिक्षिकाओं के अलावा कक्षा 10वीं से ऊपर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देना है। कलेक्टर ने और एसपी ने आखिरी अभ्यास के दौरान मार्च पास्ट की सलामी लेकर ध्वजारोहण किया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति का अवलोकन किया। कलेक्टर ने कहा कि सारे कार्यक्रम कोरोना गाइडलाइन के अनुसार किए जाएंगे। देखिए, 26 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही, आप लोगों ने देखा है कि बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से आयोजित होने वाला है। इसमें 5 टुकड़ियां जो है वो हमारी परेड में पार्टिसिपेट कर रही है। 5 से 6 सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे और वो सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है इस बार चूँकि कोविड है और बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो जो स्कूल्स के टीचर्स हैं या जो बड़े लोग हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। और कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो है पूरे कार्यक्रम में मास्क की अनिवार्यता रहेगी। बिना मास्क किसी को एंट्री नहीं मिलेगी और सभी के लिए बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में चेयर्स और बाकी सारी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं। और उम्मीद है कि हम लोग जो है बहुत ही इसको अच्छे से और कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए गरिमापूर्ण तरीके से राष्ट्र पर्व को मनाएंगे। थैंक यू सर। राष्ट्रीय फुली ब्रिगेड के बैनर तले जिले के माली समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसपी को सौंपकर शाहपुर, इच्छापुर और खामनी में हुई घटनाओं के खुलासे की मांग की है। राष्ट्रीय फुली ब्रिगेड की ओर से सोमवार को सीएम के नाम एक ज्ञापन एसपी राहुल कुमार लोढ़ा को सौंपा गया, जिसमें शाहपुर, इच्छापुर और खामनी में माली समाज के लोगों के साथ घटित घटनाओं के आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। जिला अध्यक्ष सुधाकर महाजन, लक्ष्मण महाजन आदि ने कहा कि ग्राम शाहपुर में धनु पिता देवराम इंगले की 17 अप्रैल 2019 को हत्या हुई थी। ग्राम इच्छापुर में 17 माह की बालिका की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया था। वहीं ग्राम खामनी में बंडो माली 19 जनवरी से लापता है, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज की जा चुकी है। बंडू राष्ट्रीय फुली ब्रिगेड के जिला प्रभारी है। इन घटनाओं के किसी भी आरोपी की अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे समाज जन में रोष व्याप्त है। माली समाज के लोगों ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान काफी संख्या में माली समाज के लोग मौजूद थे। इसे लेकर एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने कहा कि पिछले 1.5 माह में 2 घटनाक्रम हुए। ज्ञापन दिया गया है, उसमें कार्रवाई लगातार की जा रही है। बालिका के मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, अब डीएनए रिपोर्ट की प्रक्रिया चल रही है। खामनी के मामले में मानव शरीर की उंगली का एक टुकड़ा मिला है, उसे जांच के लिए भेजा जाएगा। 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
देखिए 19 तारीख की घटनाओं को लेकर हम आए। हमारे सजाती बंधु एवं पत्रकार बंडू माली 19 तारीख को घर से लापता है। उसके मामले में हम पुलिस से मतलब थाना प्रभारी शाहपुर से भी निवेदन करते आ रहे हैं। अब आज करीबन 5-6 दिन हो गए, उसका कहीं पता चल नहीं रहा है। उसको लेके सभी सजातीय बंधु हम एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे। क्या मांग की आप लोगों ने? हमने मांग की है कि भाई वो जहाँ भी है वो मिल जाए, या तो जिस कुछ उसके साथ जो घटना घटी है उस घटना का पर्दाफाश हो जाए। क्या आश्वासन मिला एसपी साहब की तरफ से? एसपी साहब ने आश्वस्त किया हमको कि हम 2-3 दिन में ही मतलब उसका पर्दाफाश कर देंगे और शीघ्र ही आपके साथ न्याय होगा। माली समाज के लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हाल फिलहाल में ही जो पिछले 1.5 महीने के अंदर जो 2 घटनाक्रम माली समाज के साथ में हुए हैं, एक इच्छापुर में और एक खामनी गांव के अंदर। इच्छापुर में जो है वो 1.5 साल की बच्ची की हत्या हुई थी और खामनी गांव में अभी जो पत्रकार लापता है, तो उसके संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था कि जल्द से जल्द जो है वो उसके अंदर कार्रवाई की जाए। मेरे द्वारा उनको बताया गया कि उसमें कार्रवाई लगातार की जा रही है। जो 1.5 साल की बच्ची की हत्या हुई थी उसके अंदर भी हम लोगों ने जो है वो उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई थी। फॉरेंसिक के बाद में डीएनए रिपोर्ट भेजना ज़रूरी था, तो उसमें डीएनए रिपोर्ट के लिए भी भेजा हुआ है और मेरी लगातार उनसे बात भी हो रही है। और डीएनए रिपोर्ट जो है वो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर डीएनए रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो उसके बाद हम लोग जो है वो मामले का पूरा एक तार से तार जोड़ के और उसको खुलासा करने का भी प्रयास करेंगे। साथ ही साथ में जो दूसरा घटनाक्रम हुआ है खामनी गाँव के अंदर, वहाँ पे भी कुछ एविडेंसेस हमें मिले हैं। उसके अंदर जो घर जिस खोली के अंदर जले हुए लकड़ियाँ मिली थी, तो उसके अंदर कुछ हड्डी का टुकड़ा भी मिला हुआ है जो एक मानव शरीर का है। तो उसको हम लोगों ने डीएनए के लिए आज इंदौर पहुँचा दिया है और वो भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले सप्ताह भर के अंदर अंदर उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। तो उसके आधार पर हम लोग जो है वो अग्रिम कार्रवाई करेंगे। युवा कांग्रेस द्वारा शहर में जगह जगह वार्ड वाइज स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मरीजों की जांच कर उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है। कोरोना संक्रमण के दौर में अधिकांश लोग अस्पताल जाने से डर रहे हैं। इसे देखते हुए ब्लॉक युवा कांग्रेस द्वारा हर रविवार को शहर के अलग अलग वार्डों में शिविर लगाकर लोगों का उपचार कराकर वही निःशुल्क दवाइयां भी मुहैया कराई जा रही है। युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष उबैदुल्ला ने बताया कि निःशुल्क आयोजित कर छोटी मोटी बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। अगर ऑपरेशन योग्य मरीज मिलता है तो आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पताल में उपचार के लिए भी भेज रहे हैं। युवक कांग्रेस द्वारा 5 वार्डों को मिलाकर एक शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें निःशुल्क उपचार कराया जा रहा है। रविवार को अब्दुल कादर सिद्दीकी वार्ड हरीरपुरा में शिविर लगाया गया। सुबह 10 बजे से लगे शिविर में दोपहर 12:30 बजे तक 150 से अधिक लोगों की निःशुल्क जांच की गई। महिला कांग्रेस नेत्रियों के द्वारा गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर मौन धरना दिया गया और गांधी जी की प्रतिमा को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया गया। महिला कांग्रेस द्वारा सोमवार दोपहर गांधी चौक स्थित गांधी प्रतिमा के सामने सांकेतिक मौन धरना दिया गया। महिला कांग्रेस नेत्रियों ने कहा कि सीएम ने शराब को लेकर हाल ही में जो बयान दिया था वो गलत है। घर घर शराब नहीं, बल्कि जहां लोग दवाइयों के लिए परेशान हैं। पूर्व निगम अध्यक्ष गौरी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो शराब घर घर बेचने की बात कही है वो सही नहीं है। वो दवाई के रेट कम कराए, लॉकडाउन से जो आमजन पर असर पड़ा है उसे राहत दिलाए। महिलाएं शराबबंदी की मांग कर रही है। शराब की लत के कारण कई परिवार बिखर जाते हैं। इसे बंद किए जाने के बजाय सीएम सुविधाएं देने का विचार कर रहे हैं, इसलिए आज मौन धरना दिया गया। इस दौरान कांग्रेस नेत्रियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने ही ज्ञापन भी रखा। धरने की परमिशन नहीं होने के कारण अधिकांश कांग्रेसी और महिला नेत्रियां नहीं आ पाई। कुछ ही महिला कांग्रेस नेत्रियों द्वारा ये सांकेतिक धरना दिया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रीति सी राठौर सहित अन्य महिलाएं मौजूद थी। वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा भी सोमवार को शराबबंदी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आज ये हमने मौन धरना रखा है, जिससे मुख्यमंत्री जी ने जो शराब घर घर बेचने की बात कही है, तो मैं उनसे कहूँगी कि आप शराब घर घर ना बेचते हुए दवाइयों के रेट कम करवाएं। जो बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है और लॉकडाउन के कारण लोग पहले ही कमाई नहीं कर पा रहे हैं और बच्चों के एजुकेशन पे इतना खर्चा कर रहे हैं, उसको कम करें। आज जैसे दूध घर घर जाता है वैसे तो हर घर में बच्चा या सब पीते हैं, तो उसी तरह शराब भी आज जहां हम उसे बंद करना चाहते हैं, कई महिलाएं इससे परेशान हैं, तो वो बंद करें, तो उसको ना बंद करते हुए वो बल्कि और ज़्यादा सुविधा दे रहे हैं। इसलिए आज हमने यहाँ मौन धरना रखा।
सुभाष चंद्र बोस जयंती पर रविवार को छोटा तालाब स्थित सुभाष पार्क में हम फाउंडेशन और नगर निगम छिंदवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों सहित 21 विभूतियों को अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। इसमें रेसलर शिवानी पवार कुश्ती खिलाड़ी, पूर्वा ठाकरे और शिखा मालवी क्रिकेटर, निकिता कोलटकर और सृष्टि नागपुरे बैडमिंटन खिलाड़ी, आशय करले और अभिनय साहू बालश्री पुरस्कृत, मेराज फातिमा मोटिवेटर, रमन जैन पावर लिफ्टर, अदिति बैरागी कोरोना काल के समय 3,30,000 भोजन पैक करने वाली बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट 1971 के युद्ध की सेवा की शंकर लालपाल जिला स्तरीय कोविड केयर सेंटर संचालक अलमास खान सहित अन्य लोगों को सम्मानित किया गया। कैमरामैन जफर अली के साथ शेख उबैद की रिपोर्ट। स्वतंत्र भारत का सपना लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले भारत के महानायक सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चौराही द्वारा ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में वरिष्ठ और युवा जनों की उपस्थिति में उनको याद किया गया और उनके द्वारा भारत को स्वतंत्र करने के जो कार्य किए गए उनको याद किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरे देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इस दौरान विधायक सुजीत चौधरी, छबील सिंह ठाकुर, अमित चौरसिया, अरविंद राजपूत, अमिताभ राउत सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।